जो संकट के समय में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है और ये बात भारत ने एक बार फिर से प्रूव करके दिखा दी है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसका भारत ने हमेशा से साथ दिया, अब वही नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के प्रति उदार रहा है। भारत ने कभी ये नहीं देखा कि उसका पड़ोसी देश छोटा है या बड़ा, गरीब है या अमीर। भारत ने एक तरीके से सबकी मदद की है। नेपाल में भी बिना किसी स्वार्थ के भारत ने बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए। उसके बावजूद हाल के दिनों में नेपाल की एजेंसियां और वहां की सरकार भारत को आजकल आंखें टेढ़ी करके देख रही हैं। नेपाल न सिर्फ भारत का एक पड़ोसी देश है, बल्कि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और भौगोलिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेपाल से भारत का रिश्ता बेटी रोटी का है। दोनों देश के लोगों के बीच आज भी वैवाहिक रिश्ते होना आम बात है। नेपाल से तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए भारत आते ही हैं। भारत से भी कई लोग रोजी रोटी की तलाश में नारायणगढ़, काठमांडू और पोखरा जैसे बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। यही नहीं दोस्तों, नेपाल के लोग तो इंडियन आर्मी तक में शामिल हैं। लेकिन हाल के दिनों में चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर नेपाल भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल को ये नहीं पता कि अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनी निभानी भी भारत को अच्छे से आती है। चीन का तो यही मकसद रहता है कि किस तरह से भारत और नेपाल के संबंध खराब हो जाएं। नेपाल भूल चुका है कि किस तरह से भारत ने हमेशा मुश्किल दिनों में नेपाल और उसकी जनता का साथ दिया था। अब दोस्तों, नेपाल कर क्या रहा है वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, नेपाल धीरे धीरे करके भारत की चीज़ों पे बैन लगा रहा है और वो ऐसा चीन के इशारों पर कर रहा है। यही नहीं, नेपाल सरकार ने इंडिया की करेंसी तक पर बैन लगा दिया है। नेपाली सरकार ने भारतीय रुपए पर रोक लगा दी है। भारतीय करेंसी से मिल नहीं रहा है नेपाल में सामान। लोगों का कहना है कि नेपाल में सालों से भारतीय करेंसी से खरीदारी होती रही है। अब नेपाल के कारोबारियों के व्यवहार में आए बदलाव से वे हैरान हैं। पड़ोसी देश नेपाल के बाजार में व्यापारी इन दिनों भारतीय रुपए नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ नेपाल ने भारत से इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। पिछले साल के दौरान नेपाल से 1.3 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट के साथ भारत ने 2021 में 8.3 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था। यानी भारत फायदे में रहा। अब नेपाल का ये कदम भारत के लिए चिंता बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन नेपाल की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, नेपाल ने भारत से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। सीमा पर गाड़ियों को रोक रहा है नेपाल, जिससे कि हड़कंप मच गया है और भारत नेपाल बॉर्डर पर लंबा जाम लगने लग गया है। इसी के साथ साथ नेपाल ने भारत के सामान पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि एक एक करके नेपाल भारत पर इतने सारे प्रतिबंध लगा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सामानों को ले जाने पर अब टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अब भारत से नेपाल सीमा में 100 रुपए से अधिक का सामान लेकर जाता है तो इसके लिए उसे टैक्स देना होगा। ये उल्टे सीधे रूल वहां की सरकार चीन के दबाव में आकर बना रही है। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या भारत को चुप बैठना चाहिए था? भारत ने एक उल्टे हाथ का तमाचा दे मारा नेपाल के मुंह पर, जिसके बाद अब नेपाल कहीं का नहीं बचा है। भारत के टुकड़ों पर पलने वाला नेपाल जब अपने बाप को ही आंखें दिखाएगा तो बाप का तो हक बनता है ना उसे थप्पड़ मारने का। भारत ने भी एक एक करके नेपाल पर बैन लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद नेपाल सरकार को अकल आ ही गई और उसे पता लग गया कि भारत के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब केवल 24 घंटे के अंदर ही भारत और नेपाल के रिलेशन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है और आप सब भी हैरान हो जाओगे कि भारत ने आखिर ऐसा किया तो फिर किया क्यों। दरअसल जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हाल के दिनों में नेपाल चीन के ऊपर अपनी निर्भरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है और नेपाल सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि हम भारत से दोस्ती करके चीन से दोस्ती नहीं तोड़ सकते। लेकिन भारत ने एक ही चाबुक चलाया था कि नेपाल की अकल खुद ठिकाने आ गई और भागा भागा नेपाल भारत के कदमों पर आ गिरा। दरअसल दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। कई देशों में इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। नेपाल भी इससे प्रभावित हुआ है। अब भारत सरकार ने नेपाल को इस प्रतिबंध से बाहर रखने का फैसला किया है।
दरअसल दोस्तों 20 जुलाई को भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते ही इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमतों में 15% तक का इजाफा हो गया। तो नेपाल भी डरा सहमा भारत के पास आया और भारत ने नेपाल की मदद करते हुए उसके ऊपर ये बैन नहीं लगाया। नेपाल के पीएम का भारत में फोन आया कि अगर आपने हमें नहीं बचाया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि चावल निर्यात पर प्रतिबंध से नेपाल को अलग रखा जाएगा, यानी कि नेपाल को चावल सप्लाई करता रहेगा भारत। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बारे में खुद जानकारी दी। भारत से नेपाल में चावल को निर्यात पहले की तरह ही जारी रहेगा। साथ ही नेपाल में अन्य खाद्य सामग्रियों की भी कमी नहीं होने देने का आश्वासन भी भारत की तरफ से दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसका असर नेपाल में दिखने लगा था। नेपाल सरकार ने देश में 3 महीने का भंडारण रहने के बावजूद कालाबाजारी और मूल्य वृद्धि के चलते भारत से 10 लाख मैट्रिक टन धान, 1 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने का फैसला किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह किया। पीएम मोदी ने तत्काल नेपाल को चावल निर्यात के प्रतिबंध से अलग रखने और निर्यात को सहज बनाने का आश्वासन दे दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच हुए 10,000 मेगावाट बिजली खरीद के समझौते को जल्द ही भारतीय कैबिनेट से पारित करने की जानकारी भी दी है। अब दोस्तों आपको एक बात बता दें कि गैर बासमती चावल पर भारत ने आखिर बैन क्यों लगाया। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर जो बैन लगाया, ये फैसला आने वाले त्योहारी सीजन के घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। पिछले कुछ सप्ताह से देश के भीतर चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इस महीने चावल के दाम में 10 से 20% तक का उछाल देखा गया है। इसके अलावा मौसम की अनिश्चितता के चलते भी इस बार धान की पैदावार कम हो सकती है। बाढ़ और सूखे की स्थिति के चलते पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों में चावल की कम बुआई हो पाई है, जबकि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऐसे में आने वाले वक्त में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। कई देशों में इसका असर दिखना शुरू भी हो गया था, जिनमें से नेपाल भी एक था, लेकिन नेपाल की अकड़ तो भारत ने ढीली कर दी और नेपाल भी भारत पर से बैन हटाने को राजी हो गया है। अब दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या भारत ने नेपाल की मदद करके सही कदम उठाया या भारत को बैन नहीं हटाना चाहिए था? ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।